वैशाख मास के नियम, जैसे कि पूरे वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, कुछ महीने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फलदायी बताए गए हैं, जिनमें कार्तिक का महीना, माघ का महीना, अगहन का महीना और वैशाख का महीना, ये महीने अपने आप में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो यदि हम इन महीनों में व्रत का, स्नान का, किसी मंत्र जाप का कोई भी नियम लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फलदायी होता है। तो जैसे कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को प्रिय है, माघ का महीना भगवान विष्णु का प्रिय है, उसी प्रकार से ये वैशाख का महीना भी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो वैशाख महीना नाम जो होता है ये विशाखा नक्षत्र से आया है। जितने भी हमारे 12 महीने होते हैं ये सब नक्षत्रों को लेकर इस महीने की जो नामकरण होता है एक प्रकार से वो किया जाता है। वैशाख महीने में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, इस महीने गर्मी चरम पर होती है, तो इस महीने ठंडे जल से स्नान करने की बात कही गई है। यदि आपके घर के आसपास में कोई भी पवित्र नदी हो तो वहां पर स्नान आपको जरूर करना चाहिए। पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो महीने में कुछ दिन आप जरूर करें। कोई कोई पुण्यतिथियां होती हैं उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ष 2024 में वैशाख का महीना कब से शुरू हो रहा है, वैशाख मास की शुरुआत कब से हो रही है। तो देखिए, वर्ष 2024 में वैशाख मास की शुरुआत 24 अप्रैल दिन बुधवार से हो रही है। 23 अप्रैल दिन मंगलवार को चैत्र पूर्णिमा का पर्व है और दूसरे दिन यानी 24 अप्रैल से वैशाख मास की शुरुआत यानी प्रतिपदा तिथि हो रही है। तो आप उस दिन से अपने व्रत संकल्प का नियम ले सकते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग अपने बिस्तर का त्याग करते हैं यानी सैया का त्याग करते हैं, जमीन पर शयन करते हैं, फलाहार की चीजें खाते हैं, एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के कथाओं के श्रवण करने का बहुत महत्व है। तो आप चाहे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, चाहे आप भगवत गीता का पाठ करें, चाहे आप कोई भी कथा भगवान विष्णु से संबंधित हो, आप उस कथा का श्रवण या पठन पाठन कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र हो, जैसे कि भगवान विष्णु के मंत्र बहुत सारे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को जप करने का संकल्प आप ले सकते हैं। देखिए, इस भाग दौड़ के जीवन में हमें कभी भी अवसर नहीं मिलता है। इस मृत्यु लोक में इतनी जिम्मेदारियां, इतना मोह माया है कि हम कभी अपने कल्याण के लिए, अपने आने वाले जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम कोई कार्य कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपको उनमें से समय चुरा कर, थोड़े सी समय बचा कर ये सभी कार्य थोड़े थोड़े करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पुण्य का पात्र जो होता है वो भरता रहे। इसलिए वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। स्नान के बाद दीप दान की भी बहुत बड़ी महत्वता है। तो आप अपने पूजा मंदिर में दीप दान करें, अपने मुख्य दरवाजे पर दीप दान करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मुख्य दरवाजे पर दीप दान कब और कैसे करना है और कहाँ कहाँ पर दिए हम लगा सकते हैं वो भी जानकारी हम लेकर आने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट ईयर की वीडियो में, तो वो वीडियो आप सभी ने बहुत पसंद करी थी। तो इस तरह से दीप दान आप कर सकते हैं। घी के दिए आप लगाएं, किसी देव वृक्ष के नीचे भी आप दीप दान करें। लेकिन जब हम इस तरह के देव वृक्ष के या कहीं भी दीप दान करते हैं तो वो सूर्यास्त के बाद दान करते हैं। अंधेरे में प्रकाश का दान करना चाहिए। इससे हमारे जीवन का अंधकार समाप्त होता है, हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। तो आप सूर्यास्त के बाद दान करें किसी देव वृक्ष के नीचे। देव वृक्ष में, जैसे कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, और ये भगवान श्री कृष्ण का महीना है, भगवान विष्णु का महीना है, वैशाख का महीना। तो आप इस महीने पीपल वृक्ष के नीचे संध्या के समय दीप दान करें। लेकिन दीप दान से पहले 1 लोटा जल आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, जल का दान बहुत महत्व रखता है। तो आप जल दान इस महीने हमेशा करें। इसीलिए इस महीने मटके में जल भर के, ऊपर कुछ मिष्ठान भर के और कुछ मौसमी फल रखकर दान करने की भी बात कही गई है। चाहे हम वैशाख अमावस्या की बात कर लें, वैशाख पूर्णिमा की बात कर लें, वैशाख एकादशी, इस महीने बहुत सारे प्रमुख त्योहार भी आते हैं। जो दोनों एकादशियां आती हैं वो भी अपने आप में बहुत ही शुभ फलदायिनी होती है। और मोहिनी एकादशी के बारे में तो आप सभी ने जाना है, हमने अपने चैनल पर मोहिनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई है। तो मोहिनी एकादशी भी अपने आप में बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इसी महीने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष पर परशुराम जयंती भी मनाई जाती है।
इसी महीने अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जाता है। तो इस वजह से ये पूरा महीना अपने आप में बहुत ही शुभ और पुण्यदायी है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार कुछ नियम आपको ज़रूर लेना है। जैसे कि सुबह सवेरे स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने का भी नियम आप ले सकते हो, क्योंकि इस महीने सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, सूर्य का उदय होता है। उगते हुए सूर्य को हमें जल देना चाहिए। और जल देते समय हमें कौन से मंत्र जप करना है, ये भी कई बहनों ने पूछा था। तो देखिए, आप जब भी भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। आप गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। सूर्यदेव को जो जल हम देते हैं उसमें अलग अलग ग्रहों को बलि करने के लिए, मजबूत करने के लिए अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं। तो आप अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए अलग अलग चीज़ें डालें, या फिर आप सिर्फ जल को मीठा बनाते हुए एक लाल पुष्प डालकर भगवान को अर्घ आप दे सकते हैं। लेकिन उगते हुए सूर्य को ही जल देना चाहिए। सूर्य उदय का जो समय है आप उसे गूगल पे या पेपर में, न्यूज़पेपर में देखकर थोड़ा बहुत, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको सूर्य को जल दे लेना है। जैसे कि 5:45 बजे के लगभग सूर्य का उदय होता है, तो आप 7:30 बजे तक आराम से भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र बहुत ही लाभकारी होता है, या फिर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र यदि आप बोल रहे हैं तो कम से कम 21 बार, 11 बार आपको बोलना चाहिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए समर्पण की भावना से सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए आप गायत्री मंत्र का जप करें। 11, 21 जितना भी हो, नियम आपको रखना है कि कंटिन्यू उसी तरह से आपको करना है। आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आप वहाँ पर बैठ के पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने की विधि मैंने चैनल पर भी बताई है। भगवान श्री राम ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। महात्मा गांधी ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। विवेकानंद ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। यानी कि हमारे जो बड़े बड़े महात्मा हैं, पूर्वज हैं, उन सभी ने इन सभी पूजा पाठ, नियम, व्रत का पालन करते हुए अपने यश, मान, सम्मान को बढ़ाया था। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में यश की प्राप्ति हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप भी इस वैशाख के महीने में विधि विधान से कुछ मंत्र, नियम, जप अवश्य लें और उसको पूरे विधि से, पूरे नियम से पूरे महीने करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप करें, एक दिन आप छोड़ दें। पीरियड के दौरान 5 दिन, 6 दिन, जब तक आपका ब्लीडिंग रहता है तब तक आप सूर्य को जल या आप नहीं दे सकते हैं। डिजिटल उसमें आप मंत्र पढ़ सकते हैं, कथा आप सुन सकते हैं। ठीक है, वैशाख महीने में कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप कथा श्रवण कर सकते हैं। हमारे चैनल पर कथा भी मैंने आपको सुनाई है, बहुत सारी कथाएं हैं जो कि आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप वैशाख महीने का पुण्य फल प्राप्त करें। और दोस्तों, जब हम इस तरह के कोई कार्य करते हैं तो हमारे परिवार में रहने वाले सदस्यों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी संतान पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी आने वाली जनरेशन को भी सीख मिलती है। जब हम कोई मंत्र, जप, नियम या कोई आप दान पुण्य करते हैं तो उसका पुण्य फल पूरा परिवार भुगतता है। इसलिए आप ज़रूर करें। यदि आप अभी तक वैशाख महीने में कोई व्रत नियम नहीं कर पाए हैं तो इस बार वर्ष 2024 की जो ये वैशाख का महीना है, आप इसमें कोई ना कोई नियम आपको ज़रूर लेना है। लेकिन चलते आपको बता दूं कि ये जो चैत्र पूर्णिमा है उसी दिन से शुक्र अस्त भी हो रहा है, और शुक्र अस्त में हमारे कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो आप कोई शुभ कार्य जैसे कि नींव पूजन, गृह प्रवेश या फिर आप कोई विवाह की जो है बातचीत कर रहे हैं, अगर पहले से आप करें हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें शुरुआत ना करें। तो आप इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप वैशाख महीने का व्रत नियम अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, करने को बहुत कुछ है, लेकिन जो भी हम करें पूर्ण श्रद्धा भाव से, नियम से,
लगातार करें, कंटिन्यू करें, तो बस उसी का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।